हम उस पर्दे को गिराने की कोशिश करेंगे जिसने भारत को दो हिस्सों में बांट दिया है। ओ भाई मारो, मुझे मारो। दोस्तों, सुधरना किसे कहते हैं ये सुधीर चौधरी से सीखना चाहिए। बात यह है कि हरिद्वार के अंदर एक जगह पर मस्जिदों के सामने जहाँ कावड़ यात्रा चल रही है उसके दौरान पुलिस प्रशासन ने मस्जिदों के सामने पर्दे लगवा दिए। उसके ऊपर सुधीर चौधरी ने जबरदस्त जो है पुलिस प्रशासन और सरकार को घेरा है। इसको देखते हुए पिछले 10 सालों का जो सुधीर चौधरी और बड़े बड़े गोदी एंकरों के जो न्यूज़ चैनल्स थे उसके ऊपर किस तरह से सरकार को बचाया करते थे, उसको देखते हुए सुधीर चौधरी ने तो अपने जज्बात ही बदल दिए हैं। सुधीर चौधरी किस तरह से बदल गए हैं आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं, जहां सुधीर चौधरी कहीं बेरोजगारी के ऊपर सरकार को बचाते हुए उल्टा ही युवाओं पर ही आरोप लगा देते थे। जहां पर किसान आंदोलन हो या किसानों की जो एमएसपी वगैरह जो होती है उसके ऊपर ही सरकार को बचाता आया है सुधीर चौधरी और बड़े बड़े गोदी पत्रकार। लेकिन इस बार जो है सुधीर चौधरी लगातार पत्रकारिता कर रही है और सच्चे पत्रकारिता के ऊपर आ खड़ा हुआ है। तो चलिए आप इस वीडियो को देखिए किस तरह से सुधीर चौधरी जो है जबरदस्त पुलिस प्रशासन और सरकार को घेरता हुआ नजर आया है। हम उस पर्दे को गिराने की कोशिश करेंगे जिसने भारत को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक भारत वो है जिसमें कावड़ यात्रा के मार्ग में मस्जिदें नहीं आ सकती, और दूसरा भारत वो है जहां मुहर्रम के जुलूस में मंदिर नहीं आ सकते। और इन दोनों देशों के बीच, यानी इन दोनों ही भारत के बीच अब एक पर्दे की दीवार खड़ी हो गई है जिसने हमारे देश को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया है। और इस बात को आप आज इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। और आज हमारा बड़ा सवाल यह है कि भारत में यह बंटवारा कब से हुआ, इस देश में कब से ऐसा हुआ कि ये मुस्लिम इलाके हो गए, ये हिंदू इलाके हो गए, ये ईसाइयों के इलाके हो गए, ये सिखों के इलाके हुए, ये बंटवारा हुआ कब? इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे हमारा देश अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और अब इस देश में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां से रामनवमी का जुलूस नहीं निकाला जा सकता क्योंकि ये मुस्लिम इलाके बन चुके हैं, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां से कावड़ यात्रा के रास्ते में मस्जिदें नहीं आ सकती। और ये बहुत ही चिंताजनक बात है जिसका आज हम आपको एक समाधान बताना चाहते हैं। हमारे देश में फिलहाल मंदिरों को या मस्जिदों को इसलिए पर्दों से ढका जाता है क्योंकि सरकारें ऐसे मामलों में धर्म के हिसाब से चलती हैं, धर्म के हिसाब से सोचती हैं और इन सारे मामलों को धार्मिक मानती हैं। लेकिन जिस दिन हमारे देश की ये अलग अलग सरकारें कानून व्यवस्था के हिसाब से सोचने लगेंगी और धर्म की बजाय कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कदम उठाने लगेंगी, तो ये सारे विवाद अपने आप समाप्त हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? असल में जब भी ऐसी कोई बात होती है इन्हें धार्मिक यात्रा मान लिया जाता है, और प्रदेश की जो सरकार है, प्रदेश की जो पुलिस है, प्रशासन है, उसकी पहली जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था को बनाए रखने की। और कानून व्यवस्था को जो भी तोड़े उस पर एक्शन होना चाहिए। और इस बात को आप पश्चिमी देशों के उदाहरण से आज समझ सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से सुधीर चौधरी मोदी सरकार और पुलिस प्रशासन को घेरता हुआ नजर आया है। और ये एक ही वीडियो नहीं, कई सारी वीडियोज हैं जो सुधीर चौधरी पुलिस प्रशासन और सरकार को लगातार घेर रहा है और ग्राउंड रिपोर्टिंग के ऊपर उतर आया है। तो दोस्तों इसी सुधीर चौधरी की इस पत्रकारिता के ऊपर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। मैं हूं आसम मंगलिया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।